वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। ये उर्दू गुलदस्ता बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है। यहाँ पर भी मैं आपकी एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। पहले सबक को अच्छे से पढ़कर आप सभी बच्चों को समझाऊंगी ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर क्वेश्चन आंसर को आप एग्ज़ाम में ईजीली कर पाओ। और फिर लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना सिखाऊंगी। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 10 चैप्टर हैं। 10 के 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने एक साथ एक वीडियो के अंदर अपलोड किए हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि जब आप सभी बच्चे अपना होमवर्क करें तो आपको चैप्टर वाइज अलग अलग वीडियो फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और जो बच्चे जिनकी तैयारी एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक नहीं हो पाती है, इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर पढ़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पर एग्ज़ाम की 100% तैयारी करने के लिए सभी बच्चों का सबक का पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस सबक को पढ़कर बताती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सबक का नाम है ईंट का जवाब पत्थर। जोधपुर से 10 मील के फासले पर एक गांव में एक किसान रहता था। ये किसान बहुत गरीब था, लेकिन वे बहुत अक्लमंद था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी उसका पेट ना भरता। उसकी बीवी इस हालत से परेशान थी। वे सोचती थी कि उनकी भी क्या ज़िंदगी है कि सारी उम्र यूं ही परेशानियों में गुजर रही है। एक दिन उसने किसान से कहा, देखो जी, हमें इस गांव में रहते हुए इतने दिन हो गए हैं और हमने किसी की दावत नहीं की। आखिर ऐसा भी क्या? अब की फसल पर मैं भी गांव वालों को खाना खिलाऊंगी। किसान क्या कहता खामोश हो गया। फसल का वक्त आया तो उनके पास अनाज इतना न था कि दावत हो सकती। जब बीवी ने बहुत जिद की तो वे किसान अपना बैल बेचने को तैयार हो गया। जब बैल को लेकर चलो तो बीवी ने कहा, देखो, इस बैल के कम से कम 100 रुपये मांगना, और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना और फिर 70 कहना, मगर देखो किसी तरह 60 रुपये से कम पर ना बेचना। किसान बैल को लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक भेड़े चराने वाला मिला, गडरिया मिला। वे अपनी भेड़ें चरा रहा था। किसान को देखकर उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बैल बेचने जा रहा हूँ। अरे, बैल की तो मुझे भी ज़रूरत है, कितने रुपए लोगे? गडरिया बोला, भाई, हमारी घरवाली ने इस बैल के 100 रुपये बताए हैं, इसलिए हम 100 रुपये में बेचेंगे। किसान ने जवाब दिया, देखो, ये तो बहुत है। हम ऐसा करते हैं कि किसी और आदमी से बैल के दाम पूछते हैं। जो दाम वे बताएगा वही बैल के दाम होंगे। किसान इस बात पर तैयार हो गया। वे दोनों आगे बढ़े तो सामने टीले पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। दोनों इस बैल को लेकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुँचे और कहा, बाबा, इस बैल की क्या कीमत होगी? बूढ़ा सोचता रहा, कुछ उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा और फिर बोला, 14 रुपये। किसान ये सुनकर हैरान रह गया, मगर बात का पक्का था। ये कह चुका था कि जो कीमत ये बताएंगे मंजूर है। उसने 14 रुपये लेकर बैल उसे दे दिया। घर लौटा तो बीवी नाराज़ हुई और उसने कहा, ज़रूर वे कोई ठग था। तुम्हें उससे इस हरकत का बदला ज़रूर लेना चाहिए। दूसरे दिन किसान ने औरत का भेष बदला, गहने पहने और उसी तरफ रवाना हुआ। औरत को ऐसे आता देखकर गडरिये ने कहा, कहाँ जा रही हो? किसान ने बारीक आवाज़ बनाकर जवाब दिया, घर छोड़कर आई हूँ। अब जो दाल रोटी देगा उसी के साथ रहूँगी। गडरिया खुश हो गया, कहने लगा, चलो मेरे घर चलो, तुम्हें कोई दुख ना होगा और तुम्हारा हर ख्याल रखूँगा। दोनों घर पहुँचे। किसान ने देखा कि वे बूढ़ा जिसने बैल की कीमत लगाई थी घर में बैठा हुआ है। वे फ़ौरन सब कुछ समझ गया। गडरिया बोला, बाबा, आज तो ये औरत लेकर आया हूँ, अब मैं इसे घर में रखूँगा। बूढ़ा बोला, अरे, तुम तो नौजवान हो, फिर शादी कर लेना, ये औरत मेरी खिदमत करेगी। ये सुनकर गडरिया उस औरत को छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया। बूढ़े ने उस औरत को सारे घर की सैर कराई और तमाम कमरे दिखाए। उसने कहा कि इन कमरों में रुपया गड़ा है, ये सब तेरा है। जब किसान ने देखा कि जवान बहुत दूर चला गया तो उसने डंडा लेकर बूढ़े को खूब पीटना शुरू कर दिया। वे पीटता जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। बूढ़ा पिटते पिटते बेहोश हो गया। किसान ने उसके घर से रुपया निकाला और चल दिया। किसान की बीवी इतना बहुत सारा रुपया देखकर बहुत खुश हुई। किसान ने कहा, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, अब देखना मैं उसका क्या हशर करता हूँ। दूसरे दिन वे वेद का रूप लेकर उस ठग के घर के बाहर पहुंचा और आवाज़ लगाई,
दवा लो दवा। ठग तो वहाँ पड़ा ही हुआ था। उसके सारे बदन पर चोट आई थी। उसने उसे अंदर बुलाया। अंदर गया तो किसान ने देखा कि वहाँ वे दोनों मौजूद हैं। उसने नौजवान से कहा कि थोड़ा सा भेड़ का दूध लेकर आओ, दवा बना देता हूँ। जवान तो बाहर गया और किसान ने फिर उस बूढ़े को पीटना शुरू किया। पीटता जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। जब बूढ़ा मार खाते खाते गिर पड़ा तो किसान ने दूसरे कमरे का रुपया भी निकाल लिया और चल पड़ा। अब उसके पास 2 कमरों का रुपया तो आ चुका था, अब 2 कमरों का बाकी था। तीसरी मर्तबा उसने ज्योतिषी का रूप बदला और चला गया। रास्ते में वही गडरिया मिला। गडरिये ने कहा, महाराज, 2 दिन से कोई शख्स ईंट का जवाब पत्थर आता है और हमें मार पीट कर भाग जाता है, उसका पता बताएं। ज्योतिषी ने हिसाब लगाया और कहा, तुम मंदिर में जाओ और वहाँ 1 घंटे तक एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना करो, वे शख्स खुद तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। गडरिया मंदिर में पहुंचा। थोड़ी देर बाद किसान फिर घर में दाखिल हुआ और उसने उसी तरह बूढ़े की खूब पिटाई की। जब बूढ़ा बेहोश हो गया तो तीसरे कमरे का रुपया भी निकाला और चलता बना। अब बस 1 कमरे का रुपया निकालना बाकी था। किसान सोचने लगा कि अब क्या तरकीब, क्या आइडिया हो कि फिर एक दिन अपने गांव के बाहर निकला तो वहाँ क्या देखता है कि एक आदमी घोड़े पर सवार जा रहा है। उसने पूछा, सवार भाई, तुम किधर जाते हो? हमारे ठाकुर साहब का ऊँट गुम हो गया है, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ, उस सवार ने कहा। किसान के जहन में फ़ौरन एक तरकीब समझ में आई। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ चलो। किसान उसी ठग के घर की तरफ ले गया और उससे कहा कि यही वे घर है, इसी घर वाले ने ऊँट पकड़ा है, तुम उसके यहाँ जाना और कहना ईंट का जवाब पत्थर आ गया है, अब संभलो। सवार ने ऐसा ही किया। जब गडरिया ने यह नाम सुना तो डंडा लेकर पीछे दौड़ा और उसे दौड़ते हुए देखकर सवार घोड़े पर बैठकर भाग गया। आगे आगे सवार और पीछे पीछे गडरिया। जब गडरिया बहुत दूर निकल गया तो किसान फिर घर में दाखिल हुआ और बूढ़े को पीटने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा कि अब आया ईंट का जवाब पत्थर। ये नाम सुनकर बूढ़ा फिर बेहोश हो गया और किसान चौथे कमरे का रुपया भी ले गया। इसी तरह उसने अपना बदला ले लिया। किसान ने गडरिये से उसकी बेईमानी का, उसकी ठगी का। कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों की बहुत बड़ी ज़ोरदार दावत की और हंसी खुशी रहने लगा। ये कहानी राजस्थान की लोक कहानी है। जवाब में लिखोगे, जब बीवी ने गांव वालों की दावत करने की जिद की, इसलिए किसान अपना बैल बेचने के लिए तैयार हो गया। सवाल नंबर 2, बैल की कीमत के बारे में किसान की बीवी ने क्या हिदायत की? जवाब होगा, उसकी बीवी ने यह हिदायत की कि कम से कम 100 रुपये मांगना और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना, फिर 70 कहना, मगर 60 से कम पर बैल ना बेचना। सवाल 3, गडरिया ने बैल खरीदने के लिए क्या चालाकी की? जवाब, गडरिया ने बैल की कीमत किसी और आदमी से पूछने की चालाकी की। सवाल नंबर 4, गडरिया से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार क्या किया? गडरिया से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार औरत का भेष बदला। सवाल 5, किसान ने दूसरी और तीसरी बार गडरिया से किस तरह बदला लिया? जवाब, किसान ने बदला लेने के लिए दूसरी बार वैद का रूप बनाया और तीसरी मर्तबा जोशी का रूप बदला। सवाल नंबर 6, चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया? जवाब, चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान के बाद लिखना ने घुड़सवार को जरिया बनाया और उसको गडरिये के घर ईंट का जवाब पत्थर के नाम से भेजा। सवाल नंबर 7, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, ये कहानी मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी क्योंकि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल कमाई मेहनत से हासिल करनी चाहिए। दूसरों के साथ ठगी करने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें खुद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दुनिया में एक से एक बढ़कर लोग हैं। इसलिए कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर। तो यहाँ से ये सबक कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आपको सभी